तो एपिसोड 27 की शुरुआत होता है यहाँ पे क्वीन से, जो कि यहाँ पे पैलेस के अंदर आराम से बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही है। तभी यहाँ पे जो ये थी भाई प्रिंसेस यहाँ पे आती है और कहते हैं क्यून, मिस क्यून सामने से मेरी बात सुनिए। आपको तो यहाँ पे अंदाजा लग चुका है कि मिस्टर नियांग फेंग इतने कमाल के बंदे और उनके पास अभी के लिए भाई 9 टेल डेमन फॉक्स है, तो यहाँ पे सेफ रहेगी। इसलिए भाई ना उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उसके बारे में भूल जाइए। उसके पीछे छानबीन करके कोई मतलब होने वाला नहीं है। सामने से कहती है ओके ठीक है, लेकिन सुनो प्रिंसेस, मैं तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। भाई हम लोग यहाँ पे कल्टिवेशन क्यों करते हैं, इसका आंसर है क्या तुम्हारे पास? सामने से कहती है ऑफकोर्स भाई कल्टिवेशन कर करके स्ट्रॉन्ग बन के इमॉर्टल बनने के लिए। जो सुनते कहती है हंसते अच्छा इमॉर्टल बनने के लिए। हाँ, ये हर कल्टिवेटर के यहाँ पे सपना रहता है कि वो आगे चल के यहाँ पे इमॉर्टल बन जाए, और मेरा खुद यहाँ पे सपना था। लेकिन जैसे मुझे मालूम चला कि यहाँ पे इमॉर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे कट हो चुका है, जिसके बाद हम चाह के भी यहाँ पे नहीं बन सकते, तो मुझे लगा शायद ये जो सपना ना भाई इमॉर्टल बनने का, वो सपना यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन ये भाई यहाँ पे जो मैंने उसके बाद से कहानी सुनी ना, तब एहसास हुआ कि नहीं भाई हो सकता है यहाँ पर। और कहानी में जो जो हुआ ना, उसका यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस सुनाती है कि यहाँ पे कहानी में था इतना कमाल का बंदा, और उसने ऐसा किया था, इंसानों के बीच में आया था, राज किया था, इमॉर्टल था। तो बताती एक से मुझे ऐसा लगता है कहानी में वो जो बंदा था ना भाई, वो पक्का मिस्टर नियांग फेंग। हाँ, यही पक्का यहाँ पे बंदे होंगे। सामने से कहते क्या प्रिंसेस, अच्छा 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 ऐसी बात है क्या? ये कहती हाँ हाँ, मेरे दिमाग के यहाँ पे बत्ती जली। जो भी जर्नी ट्रोवेस और जो कहानी यहाँ पे सुनाते ना, सामने से पक्का वो कहानी भाई वो अपनी जिंदगी के बारे में बताते। और जो मेन कैरेक्टर है सन वुकोंग, यही पक्का ये खुद के बारे में बताते। यही है उस कहानी के यहाँ पे मेन कैरेक्टर। जो सुनते सामने से प्रिंसेस कहते अरे हाँ यार, अब मुझे भी यहाँ पे लग रहा है शायद जो तुम बोल रही हो ना एकदम एग्जैक्टली सच है। तभी सामने से कहती क्यों तो अच्छा अगर इसके बाद भाई तो ऐसे बंदे से मिलना बनता है, तो सामने से प्लीज़ भाई मुझे उनके साथ लेके चल। सामने से प्रिंसेस सिल जाते अच्छा भाई तुझे उनके पास जाना था, इसलिए भाई तू मुझे यहाँ पे मक्खन लगा रही थी। मैंने मना किया ना कि उनको यहाँ पे शांति पसंद है भाई, वो नहीं चाहता कोई आके भाई बार बार उनको डिस्टर्ब करे। सामने से कहती आई नो मुझे मालूम है। तो मैंने कब बोला भाई डिस्टर्ब करेंगे? तुमने खुद बोला भाई तुम लोग कई बार जाके मिल चुके हो, तो तुम लोग के साथ भाई मैं भी यहाँ पे जाऊँगा और स्पेशली तेरे साथ जाऊँगे, तो सामने से थोड़ी ना मुझे यहाँ पे कुछ बोलेंगे। और पक्का भाई उनका शांति में भंग नहीं करूँगी, समझ गई ना? सामने से कहती है अच्छा ठीक है समझ तो गई, लेकिन कुछ भी गड़बड़ की ना सामने से मैं कसम खा के भाई एकदम छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद से कहती है हाँ हाँ चल ना। तो आराम से भाई घर के बाहर लेके पहुंच जाती है। जैसे घर के बाहर पहुंचती है, बाहर का नज़ारा देखते हैं कि उनका वाह वाह क्या नज़ारा भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये कहती है प्रिंसेस हाँ दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन मैंने बोला जैसे अंदर जाएगी और कुछ भी गड़बड़ मत करना। और सामने से जैसे मुझे यहाँ पे लगेगा ना कि हाँ भाई मिस्टर नियांग फेंग भाई गुस्से में है, परेशान लग ले, वो तुझे देखे गुस्सा उनको आ रहा है, तो उसी समय भाई निकल जाएगी, समझ गए ना? सामने से कहती है हाँ हाँ समझ गए भाई, उतनी में कोई बुरी औरत नहीं हूँ कि सामने से आदमी लोग देख के भाई मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सीन होता है घर के साइड में जो बैकयार्ड है ना, बैकयार्ड में सामने से ना ये दाई के साथ यहाँ पे चेस बोर्ड खेल रहा था। तो सामने से दाई का चलने का चला चुका था, बेचारी अभी तक चेस का गेम अच्छे से यहाँ पे समझ नहीं पाई। वो कहती है अच्छा जो मेरा चले ना, अच्छा ये गोटी क्या यहाँ पे मैं चलूँ? सामने से ना ये फेंग जो से यहाँ पे चलाता नहीं, तो यहाँ पे नहीं चल सकते, अगर तूने यहाँ पे चल दिया। उसके बाद सामने से भाई मैं तुझे यहाँ पे एक बार में हरा के मैं यहाँ पे जीत जाऊँगा। तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि भाई दूसरा फिर से ट्राई मार, दिमाग लगा और बता भाई मैंने पहले बताया कैसे कैसे चलने का। तो कहती है अच्छा ठीक है अच्छा ये वाला गोटी क्या यहाँ पे चलूँ? जो सच चलाता है मेरी माँ, तू यहाँ पे चल भी नहीं सकती भाई। क्या है भाई, इतना दिन से मैं तुझे यहाँ पे चेस मतलब सिखा रहा हूँ, तो भी अभी तक तुझे यहाँ पे समझ नहीं है। हल्का सा भाई थोड़ा तो समझ आना चाहिए, जल्दी से कोशिश कर भाई, सारा मेरा बनना मेरा पानी में चल जाएगा। ये भी कहती सॉरी मास्टर मैं कर रही हूँ। कुत्ता सारा का सारा कांड यहाँ पे देखता है, सोचता भाई कैसा आदमी भाई हमारा मालिक, ये भाई इतनी लड़की है भाई, प्यार से उसे सिखाना चाहिए, प्यार से बताना चाहिए, लेकिन ये चिल्ला रहा है भाई तू भाई सिंगल ही मरेगा मेरे मालिक। उसके बाद यहाँ पे भाई घर के बाहर ये लोग आ जाते हैं, वैसे दरवाजा खड़खड़ाते, तो नियांग फेंग भी देखने जाता है कि यहाँ भी कौन आया है। सामने से प्रिंसेस क्यों नहीं थी? प्रिंसेस बता दी कि यहाँ भी मैं प्रिंसेस हूँ, आप तो मुझे जानते ही है, और ये मेरी दोस्त है, इनका नाम यहाँ पे क्यों है। तो सामने से ये भी देखता क्यों नाम है, और हमें मालूम है सामने से भाई काफ़ी अजीब परी जैसे उसने कपड़े पहन के रखे थे, जो नियांग फेंग भी नोटिस करता है, और उसको लगता है भाई कॉस्प्ले, शायद इसको कॉस्प्ले करने का यहाँ पे शौक रहेगा। सामने से प्रिंसेस कहती कि भाई हम लोग आ गए, तो प्लीज़ आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? सामने से कहते नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा लेडी क्वीन आपका कपड़ा भाई काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे लगा। वहाँ पे नियांग फेंग खुश है यहाँ पे, चलो भाई एटलीस्ट कुछ बंदे यहाँ पे आ गए। मैं चाहता था भाई चेस गेम जो खेल रहा हूँ ना भाई, इसमें किसी का सपोर्ट चाहिए था, फीमेल लोग आ गए तो भाई दाई को सिखाने यहाँ पे और भी आसान रहेगा। पीछे से कहते यहाँ पे सुनिए भाई मुझे आपसे एक छोटा सा काम भी है। वो लोग सीधा भाई यहाँ पे तैयार हो जाते, कहते भाई काम बोलिए, आप खाली यहाँ पे हुक्म दीजिए, हम सामने से करने को तैयार है। ये भी हिल जाते, अरे बाप रे भाई इतना जोर से ऐसे कौन चिल्लाता है? सामने से कहते भाई हुक्म, अरे नहीं भाई हुक्म तो यहाँ पे महाराज लोग अपने नौकरों को देते, भाई मैं नहीं कोई महाराज हूँ और नहीं भाई आप लोग यहाँ पे नौकर हो, ऊपर से भाई आप तो यहाँ पे प्रिंसेस है, हम
महाराज की बेटी मैं आपको यहाँ पे हुक्म कैसे दे सकता हूँ। हाँ लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए भाई आपकी मदद बच चाहिए थी। सामने से कहता है हुक्म दीजिए ना भाई, जो भी आपका प्रॉब्लम है हम सब सॉल्व कर देंगे। ये भी हिलते जाते कि भाई ये दोनों लड़कियां अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। इसके बाद सामने से नियंग फेंग प्रॉब्लम बताता हूँ, कहते हैं हाँ भाई आवाज़ कुछ दिन से मालूम नहीं क्या हो चुका भाई, ढेर सारे ना बाहर से अजीब अजीब से हुस हुस करके यहाँ पे आवाज़ आती है। अरे बड़ा डरावना भाई, और रात में जब आती है ना फट के चालू रहती है, यहाँ तक कि भाई मुझे नींद भी नहीं आती और टॉयलेट भी अकेले जाने में यहाँ पे डर लगता है। जो सुनते हैं यहाँ पे प्रिंसेस समझ जाते हैं अच्छा भाई नाइट डेमन फॉक्स के पीछे ढेर सारे कल्टीवेटर है ना भाई, यहाँ से आते जाते रहते घूमते फिरते रहते, जिस जगह में सारा का सारा आवाज़ यहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन उतने सारे कल्टीवेटर को सामने से भाई अकेले सबक सिखा पाना शायद मुझसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई ये क्यों से भी अकेले नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका जो सेक्ट है ना, इसका सेक्ट वाकई में बहुत बड़ा बहुत ही पावरफुल हो गए और शायद यहाँ पे कर पाएगी। इसका एक्सप्रेशन में क्यों का ऐसी था ये है ये तो काम हमारे चुटकी बजाने का ही खेल है। पीछे से प्रिंसेस समझ रहे थे हाँ जैसा मुझे लगा था ये काम इसके अलावा शायद यहाँ पे और कोई नहीं कर सकता। तो ये भी सामने से कहती सुनिए मिस्टर नियंग फेंग, आपको यहाँ पे टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आज आराम से सो जाइए, कल तक भाई पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ना यू चुटकी बजाते यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सामने से जो सुनते नियंग फेंग कहता अच्छा क्या बात कर रही हो, सच्ची में कमाल की बात है, लेकिन जो आपका बोलने का भी तरीका था ना वाकई में काफी मुझे डरावने लगा भाई, मैं तो टॉयलेट निकलते निकलते बच गया। उसके बाद पीछे से यहाँ पे दाई आती है, दाई जैसे आती है कहती मास्टर क्या हो भाई कोई मेहमान वहाँ हमारे घर पे आए क्या। ये भी कहता हाँ हाँ आए हैं जल्दी से दाई तुम यहाँ पे आओ, तुम इनसे मिलो। ये दोनों भी यहाँ पे सामने से देखते हो, कहते हैं भाई एक सेकंड ये अच्छा भाई ये तो पक्का यही नाइट डेमन फॉक्स से भाई हमने पहचान लिया। यहाँ पे जो प्रिंसेस थी भाई, प्रिंसेस भी पहली बार देख रही थी, उसने भी सामने से यहाँ पे देखा नहीं था, बाकी लोगों ने देखा था, तो ये भी एकदम चौंक जाती है। इसका चौका एक्सप्रेशन देख के यहाँ पे क्यों भी कंफ्यूज की भाई सामने से बड़ा मुझे यहाँ पे ज्ञान दे रही थी, इनके पास है भाई इसी है वैसी है। सामने से भाई तुम मुझसे ज़्यादा यहाँ पे सरप्राइज लग रही जैसे भाई तूने यहाँ पे पहली बार देखा है। यहाँ पे तभी सामने से जो रहती है ना ये यहाँ पे कहती है क्यों से कह रही है तूने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जैसे जो डेमोस लगे थे भाई खुद को ट्रांसफॉर्म करती है, बिजलियाँ गिरती है, उसके बाद से अपना जो भी कल्टिवेशन का पावर है ना और लॉस कर देते और उनकी जान भी ऑलमोस्ट भाई लगभग खत्म होने के बराबर आते, आधा से ज़्यादा मर जाते और जो बचते हैं भाई उनके पास भी कुछ ही दिन का फिर कुछ ही महीने का जिंदगी रहता है। लेकिन ध्यान से भाई इसको यहाँ पे देखो ऐसा लगता है भैया ना यहाँ पे अभी भी ना 100 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे जिएगी और साथ ही वापस ना 7 स्टेज रहता है जो कि यहाँ पे तीसरा स्टेज बेसिकली आता है कल्टिवेशन में, वहाँ पे पहुँच चुकी है। जो सुनते यहाँ पे क्यों भी हिल जाती है वो भी नोटिस होती है वाकई में तो 7 स्टेज पे आ चुकी है। ऐसे कैसे भाई एक फॉक्स जिसकी भाई यहाँ पे मरने की हालत हो चुकी थी यहाँ पे खाली ठीक नहीं हुई है बल्कि सामने से भी इतना जल्दी इसका भी लेवल अप हो गया। सामने से पक्का भाई नियंग फेंग घर पे रुकी थी उसके बाद से हो गया। अरे यार जो कुछ अभी मैं सामने से देख रही हूँ सुन रही हूँ ना उसके बाद से भाई जो मैं होली मैडम अपनी सेक्ट की होली मैडम बनने का मन ही नहीं कर रहा भाई, मन तो करूँ एक नॉर्मल सी भाई भिखारन बन के इनके घर पे ही रहूँ भाई, उसी में मैं खुश रहूँगी। उसके बाद सामने से नियंग फेंग कहता है सुनिए ना भाई यहाँ पे मैं चेस गेम सामने से खेल रहा था भाई इसके सदाई के साथ, तो सामने से आप लोग भी आ गए, अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप सामने से हमारे साथ खेल सकते हैं। ये दोनों भी सुनकर कन्फ्यूज की चेस गेम वाकई में आप चेस गेम हमारे साथ खेलना चाहते हैं। ये कहते हैं यस यस हम चेस गेम खेलना चाहते हैं। क्या ना दाई को भाई यहाँ पे नहीं आता, मैं उससे अभी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन बेचारी भाई इतना सिखाने के बाद भी अच्छे से समझ नहीं पाई, तो भाई हम दोनों के या फिर हम तीनों को खेलते वहाँ पे देखेगी ना तो सामने से उसको अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से होगा। यहाँ पे क्यों भी मनी मन सोचती है कि अभी मैं यहाँ पे काफ़ी कमाल के भाई स्मार्ट लड़की हूँ, ये सबको मालूम है टैलेंटेड और सुंदर हूँ लेकिन स्मार्ट भी हूँ, किसी को नहीं मालूम 98% में 10th में और 97% में 12th में आता, ये बात भी किसी को मालूम नहीं है। और चेस बोर्ड में आया है, चेस बोर्ड में भाई चैंपियन हूँ, बहुत ही कम मैच है जो मैंने यहाँ पे ज़िंदगी में हारा है, तो सामने से मैं इनके साथ खेल लेती हूँ और खेलने के बाद ना सामने से भाई ना पक्का भाई मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि इनको तो यहाँ पे पक्का मैं हारा ही दूंगी, लेकिन सामने से मैं यहाँ पे हारने का नाटक करूँगी, वरना मालूम चले कि हाँ भाई इतने कमाल के बंदे उससे भाई मेरे जैसे औरत ने हरा दिया तो इनको भी बुरा लगेगा ना, इसलिए भाई मैं हारने का नाटक करूँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। जब चेस बोर्ड गेम चालू होगा ना चेस गेम तब मालूम चलेगा इसे कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है, तो उसका रिएक्शन देखने में आपको मजा आएगा। तो अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा जो कि कल आ जाएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।